ओम शांति। आज है बाबा की 3 दिसंबर 1978 की वाणी, जिसका टाइटल है पाप और पुण्य की गुह्य गति। बाबा शुरुआत करते हैं इस मुरली की पूछते हुए, क्या 1 सेकंड में इस आवाज़ की दुनिया से परे हो, आवाज़ से परे दुनिया के निवासी बन सकते हो? जितना आवाज़ में आने का अभ्यास है, सुनने का अभ्यास है, आवाज़ को धारण करने का अभ्यास है, वैसे आवाज़ से परे स्थिति में स्थित हो सर्व प्राप्ति करने का अभ्यास है। बाबा कह रहे हैं आवाज़ से परे स्थिति में स्थित होकर सर्व प्राप्ति का अनुभव है क्या? अभ्यास है, अनुभव है। जैसे अभ्यास के द्वारा रमणीकता का अनुभव करते हो, सुख का अनुभव करते हो, ऐसे आवाज़ से परे अविनाशी सुख स्वरूप रमणीक अवस्था का अनुभव करते हो। 1 सेकंड में स्विच ऑन किया और ऐसी स्थिति पर स्थित हुए, ऐसी प्रैक्टिस है। तो बाबा कह रहे हैं ये सत्य अभ्यास है। 1 सेकंड में ऐसा अनुभव होना, आवाज़ से परे परमधाम निवासी का अनुभव होना, अपने घर का अनुभव होना, अपने सत्य स्वरूप का अनुभव होना, ये सत्य अभ्यास है। बाबा कह रहे हैं ऐसे अभ्यास से 1 सेकंड के इशारे से एक रस स्थिति में स्थित हो सकते हैं, नहीं तो स्थित होने में ही समय चला जाएगा। अभी ऐसा समय आने वाला है जो ऐसे सत्य अभ्यास के आगे अनेकों के अयथार्थ अभ्यास स्वतः ही प्रत्यक्ष हो जाएंगे। कहना नहीं पड़ेगा कि आपका अभ्यास अयथार्थ है, लेकिन अयथार्थ अभ्यास के वायुमंडल वाइब्रेशन द्वारा स्वयं ही सिद्ध हो जाएगा। बाबा ने कहा है आगे कि व्यर्थ की बातों को छोड़ अब समर्थी स्वरूप बनो। अयथार्थ छोड़ो, व्यर्थ छोड़ो, अब समर्थी स्वरूप बनो, ऐसे विश्व सेवाधारी बनो, क्योंकि इसके निमित्त बने हुए हो आप बच्चे। अभी इतने श्रेष्ठ कार्य के आगे स्वयं के पुरुषार्थ में हलचल या स्वयं की कमजोरियां क्यों अनुभव होती हैं? तो कहते हैं चैलेंज और प्रैक्टिकल अलग अलग हो जाता है, समान होना चाहिए ना। अगर अलग अलग हो गया चैलेंज और प्रैक्टिकल, यानी जो हम चैलेंज करते हैं कि हम ऐसे हैं, बाबा के बच्चे ऐसे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में क्या दिखता है? कुछ और। तो कहते हैं कि बाबा तो फिर आप आत्माएं जो क्या बन जाते हो, दूसरी आत्माओं को वंचित करने के निमित्त बन जाते हो बाबा से। तो पुण्य आत्मा के बजाय बोझ वाली आत्मा बन जाते हो। तो बाबा कह रहे हैं इस पाप और पुण्य की गहन गति को जानो, प्रैक्टिकल में जीवन में वो धारणा दिखे जो बाबा ज्ञान सिखाते हैं। संकल्पों का पाप, संकल्प में स्वयं की कमजोरी किसी विकार की पाप के खाते में जमा होती है। अन्य आत्माओं के प्रति संकल्प में किसी विकार की वशीभूत वृत्ति है तो यह भी महापाप है। किसी अन्य आत्माओं के प्रति व्यर्थ बोल है वो भी पाप है। ऐसे ही कर्म अर्थात संबंध संपर्क द्वारा किसी के प्रति शुभ भावना के बजाय और कोई भी भावना है तो यह भी पाप का खाता है, क्योंकि पाप मतलब दुख देना। इक्वेशन यही है कि पाप जहाँ है वहाँ दुख है। शुभ भावना पुण्य का खाता बढ़ाती है, व्यर्थ भावना, घृणा की भावना या ईर्ष्या भावना पाप का खाता बढ़ाती है। इसीलिए बाप के बच्चे तो बने, वर्षे के अधिकारी भी बने, अर्थात पुण्य आत्मा बने। यह निश्चय नशा तो ठीक है, लेकिन नशा और ईर्ष्या को मिक्स मत कर देना, इम्पॉर्टेंट है। नशा ठीक है, लेकिन ईर्ष्या ना आ जाए, ये बहुत फाइन लाइन है। बाप के बनने के बाद प्राप्ति तो अनगिनत है, लेकिन पुण्य आत्मा के साथ पाप का बोझ भी 100 गुना के हिसाब से है। इसलिए इतने भी अलबेले मत बन जाना। बाप को जाना, वर्षे को जाना, और अब ब्रह्मा कुमार कुमारी बन गए इसलिए अब तो पुण्य ही पुण्य है, पाप खत्म हो गया, संपूर्ण बन गए, ऐसे मत सोचना। क्योंकि ब्रह्मा कुमार कुमारी जीवन के नियमों को ध्यान में रखना है, मर्यादाओं को सदा सामने रखो, पुण्य और पाप दोनों का ज्ञान बुद्धि में रखो। पुण्य क्या है और पाप क्या है चेक करो। पुण्य आत्मा कहलाते हुए मनसा वाचा कर्मणा कोई पाप तो नहीं किया। पाप मतलब जो भी देह अभिमान के वश कार्य किया जिससे दूसरों को दुख पहुंचा, देह भान और देह अभिमान के वश जिससे दूसरे को दुख पहुंचा, गिरावट आई, वो पाप के खाते में जमा हो गया। संकल्प, मन, वचन, कर्म, किसी भी तरह से जो किया, किसी भी प्रकार की चलन द्वारा बाप और नॉलेज का नाम बदनाम तो नहीं किया। ऐसे अपने को मत चलाओ, धोखा मत दो कि यह तो होता ही है, वो तो सब में है। भले सब में हो, लेकिन मैं सेफ हूँ, ऐसी शुभकामना रखो, तब विश्व सेवाधारी बन सकेंगे। हाँ, अब अलबेलेपन में भी बाबा कहते हैं पाप का खाता बनाना बंद करो, सदा पुण्य आत्मा भव का वरदान लो। दुनिया में तो कहते हैं बुरा मत सोचो, बुरा मत
देखो बुरा मत बोलो। अब बाबा कहते हैं व्यर्थ भी ना सुनो, ना सुनाओ और ना सोचो। व्यर्थ भी नहीं, बुरा तो छोड़ो छोड़ो, व्यर्थ भी ना सुनो और सुनाओ ना सोचो, जिससे किसी का कोई फायदा नहीं होने वाला। सदा शुभ भावना से सोचो, शुभ बोल बोलो, व्यर्थ को भी शुभ भाव से सुनो। कैसे सुनो? व्यर्थ को भी शुभ भाव से कैसे सुनो? जैसे साइंस के साधन बुरी चीज को परिवर्तन कर अच्छा बना देते हैं, रूप परिवर्तन कर देते हैं, तो आप सदा शुभ चिंतक सर्व आत्माओं के बोल के भाव को परिवर्तन नहीं कर सकते हो। सदा भाव और भावना श्रेष्ठ रखो तो सदा पुण्यात्मा बन जाएंगे। ये फॉर्मूला है पुण्यात्मा बनने के लिए कि सदा भाव, भाव क्या होगा? आत्मिक भाव। तो भावना सदा श्रेष्ठ ही आएगी। सदा भाव और भावना श्रेष्ठ रखो तो सदा पुण्यात्मा बन जाएंगे। स्वयं का परिवर्तन करो, न कि अन्य के परिवर्तन का सोचो। स्वयं का परिवर्तन ही अन्य का परिवर्तन है। जितना जितना आत्मा जो है अपने सत्य स्वरूप में टिकती जाएगी, वो लाइट ऑटोमेटिकली दूसरों तक पहुंचेगी। हाँ, स्वयं का परिवर्तन ही अन्य का परिवर्तन है। इसमें पहले मैं ऐसा सोचो। इस मर्जीवा बनने में ही मजा है। इसी को ही महाबली कहा जाता है। घबराओ नहीं, खुशी से मरो। क्या मरो? जितनी भी फॉल्स आइडेंटिटीज बनाई है उनको, उनसे हटो, उनसे दूर हो, उनसे अपने आप को डिटैच करो। आत्मा अलग है, और जो उसने पहचान बना ली है अपने जन्मों जन्मों की डिफरेंट कैरेक्टर से, और अब इस जन्म के जो आखिरी जन्म का जो कैरेक्टर है उससे जो तगड़ी पहचान बनाई हुई है, उससे मरना है। यह मरना ही तो जीना है। यही सच्चा जिए दान है। बाबा ने क्या कहा कि तुम्हारा बच्चों का क्या वचन था? पहला वचन, एक बाप दूसरा न कोई, अर्थात मरना। नाम मरना है, लेकिन सब कुछ पाना है। निभाना मुश्किल लगता है क्या? है सहज, सिर्फ परिवर्तन करना नहीं आता। भाव और भावना का परिवर्तन करना नहीं आता। वाह ड्रामा वाह जब कहते हो तो यह सब क्या हुआ? हर बात वाह वाह हो गई ना। जब ड्रामा बढ़िया है, वाह वाह है, नाटक है, खेल है, तो उसको एंजॉयमेंट की, एंटरटेनमेंट की तरह देखें। उसमें उतार चढ़ाव, वॉर्स भी आएंगी, फ्लड्स भी आएंगी, सब आएंगी, लेकिन वाह ड्रामा वाह, वाह बाप वाह, वाह ड्रामा और वाह मेरा पार्ट। तो हाय हाय खत्म हो गई। हर बात में वाह वाह आ गई। इसी स्मृति में रहो तो विश्व वाह वाह करेगा। मुश्किल तब लगता है जब बाप के साथ को भूल जाते हो। बाप को साथी बनाकर मुश्किल को सहज कर सकते हो। बाप किसका साथी बनता है? आत्मा का साथी बनता है। तो आत्मा को परमात्मा का साथी बनाकर चलने से हर मुश्किल सहज हो जाएगी। अकेले होने से बोझ का अनुभव करते हो, तो आत्मा ऐसे साथी बनाकर परमात्मा को हर मुश्किल को सहज बना सकती है। बाबा कह रहे हैं इस तरह से भाव और भावना का परिवर्तन करो, बाबा को साथी बनाकर चलो, और अटेंशन दो। अलबेलेपन में मत आओ कि बाबा के तो बन ही गए। नहीं, अपने इस गहन गति को जानो कि पाप की गहन गति बहुत गुही है। जो ये गति है पाप की, बहुत ही गुही है। इसको ध्यान में रखो और स्वयं का परिवर्तन करते चलो, जिससे अन्य का परिवर्तन हो जाएगा। और सत्य अभ्यास में टिको। यथार्थ अभ्यास को बढ़ाते चलो। अच्छा, ओम शांति।